So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aaptar Vida classes. डेली आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस AIA PGET लेवल के ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे आप इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको आप आयुर्वेदा क्लासेस ऐप यह मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद एक ऑप्शन आएगा जिसपे लिखा रहेगा एनरोल टू डेली लाइव टेस्ट। आपको वो एनरोल करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप सारे 10 क्वेश्चंस जो आपका टाइम लिमिट है 15 मिनट, उसमें सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस या फिर उसके राइट आंसर्स चेक करने हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आप आयुर्वेदा क्लासेस, ठीक है। तो चलिए आइए आज के 10 क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अष्टांग संग्रह अनुसार गर्विष एवं दूषी विष का सेवन किस उदर रोग का हेतु है, ठीक है। उदर रोग के 8 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ 3 उदर रोग ऐसे हैं जिसका 4 उदर रोग ऐसे हैं जिसमें हेतु बताए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है पहले तो। और एक स्पेसिफिक उदर है जिसमें विष सेवन बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए दूष्योदर, बी प्लीहोदर, सी बद्धगुदोदर एंड डी इज जलोदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो सन्निपातज उदर पढ़ते हैं जिसका पर्यायी नाम क्या है, दूष्योदर, तो उसमें गर्विष एवं दूषी विष का सेवन यह हेतु बताया गया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। आचार्य का नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। देखा जाए तो चरक में भी यही बताया गया है, सुश्रुत ने भी यही बताया है, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझकर आचार्य का नाम डाला ताकि आपको ऐसा लगे कि हो सकता है थोड़ा और सोचने पे मजबूर हो, बट देखा जाए तो उन्होंने भी सेम वही बताया है। तो यहाँ आंसर इज ऑप्शन ए दूष्योदर या फिर सन्निपातज उदर। देखो ऑप्शन में दोनों रह सकता है, बराबर ध्यान से पढ़ना। रेफरेंस दिया गया है अष्टांग संग्रह निदान स्थान 12वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 22। क्वेश्चन नंबर 2, वाग्वट अनुसार दंत पुप्पुटक में शोफ का स्वरूप किसके सदृश्य होता है, ठीक है। चलो अभी देखो, मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आचार्य का नाम देखकर डरना नहीं है। जो जो क्या बोलते हैं, चरक सुश्रुत के अलावा जितनी भी संहिताएं आई है उसमें जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, हम अपनी डेली लाइफ टेस्ट से वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है, आमलक आस्थि, बी कदम्ब पुष्प, सी बदरास्थि, डी यकृत पिंड। चलो अब मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दंत पुप्पुटक में शोफ कैसा रहता है, बदरास्थि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाग्वट ने क्लियर कट स्वरूप बताया है, ऐसा स्वरूप सुश्रुत में नहीं आया है। सुश्रुत में सिर्फ इतना ही कहा है दंतयो त्रिशु, जहां पे 2 या 3 दांत इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर शोफ उत्पन्न करते हैं मसूड़ों में, तो वह दंत पुप्पुटक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, वाग्वट ने बदरास्थि इसके शोफ का स्वरूप बताया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ऑप्शन सी, रेफरेंस अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान, श्लोक नंबर इज 25, अध्याय इज 25, श्लोक नंबर इज 23। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, एआईपीजीटी में रीजन असर्शन स्टेटमेंट इनके क्वेश्चंस भी आना शुरू हुए हैं, तो हम हमारे डेली लाइव टेस्ट से आपसे वो सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक रीजन असर्शन का क्वेश्चन दिया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला देखिए क्या है, समवाय एक पदार्थ है, इसका आर आर यानी उसका कारण क्या दिया गया है, आचार्य चरक अनुसार पदार्थों की संख्या 7 है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है, और यदि सही है तो क्या आर ए की सही व्याख्या है। तो पहले मुझे बताइए, समवाय एक पदार्थ है, ये सही है कि नहीं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चरक ने कितने पदार्थ बताए हैं, 6 पदार्थ बताए हैं। अब देखो दूसरा, आचार्य चरक अनुसार पदार्थों की संख्या 7 है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कौन से 6 पदार्थ बताए हैं चरक ने, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। यही सीक्वेंस याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि तर्क संग्रह में अलग सीक्वेंस बताया है।
सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, उसके बाद आता है कर्म एंड लास्ट इज समवाय। ठीक है, तो यहाँ ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। अब मुझे बताइए कि क्या आर ए की सही व्याख्या है? बिल्कुल नहीं। दोनों सही नहीं है तो सही व्याख्या कहां से होगी? इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ए तो सही है परंतु आर सही नहीं है। रेफरेंस दिया है चरक सूत्र पहला अध्याय, श्लोक नंबर इज 28। पहले अध्याय का नाम क्या है? दीर्घ जीवित अध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए बंध को पहचानिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एआईपीजीटी में पिछले 2-3 साल से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली लाइव टेस्ट के थ्रू आपसे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक बंध का इमेज दिया है, बहुत सिंपल है इसका आंसर। मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स ने गैस भी कर लिया होगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सा बंध है। चलो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए खटवा, बी चीन, सी स्वस्तिक और डी प्रतोली। ठीक है, अब मुझे बताओ खटवा बंध कहाँ बांधा बांधा जाता है? चरक सॉरी सुश्रुत सूत्र 18th अध्याय में सारे बंधों का परिचय दिया है। उसमें हर एक बंध के संदर्भ में उसके स्थान बताए हैं। तो खटवा हम कहाँ बांधते हैं? एचएसजी में। ठीक है, फंडा याद करो, फंडा याद करोगे तो इजीली आपको आंसर निकल जाएगा, मतलब हनु, शंख और गंड रीजन में। चीन कहां पर बांधते हैं? बहुत सिंपल है, बताओ। चीन आई बैंडेज जिसको बोलते हैं, नेत्र और अपांग में। तो यही तो आंसर है हमारा। ठीक है, नेत्र अपांग में चीन बंद बांधा जाता है। स्वस्तिक बंद, स्वस्तिक कहाँ बांधा जाता है बताओ मेरे को? स्वस्तिक संधि, कूर्चक, भ्रूस्तन, कर्णतल, वहां बांधा जाता है। और प्रतोली, प्रतोली कहाँ बांधते हैं बताओ? प्रतोली का यूजुअली रीजन तो है ग्रीवा और लिंग, यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चीन बंध। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वभूत रुजापह काश्यप ने कौन से धूप के लिए कहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स, काश्यप के कल्प स्थान में धूप का भी वर्णन आया है हमें, और किसी भी संहिता में धूप का इतना डिटेल वर्णन नहीं मिलता है, बट यहाँ काश्यप ने बताया है तो हमें वो फोकस रख के पढ़ना है। तो सर्वभूत रुजापह, आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला सिद्धार्थक धूप, बी गंड धूप, सी दशांग धूप एंड डी इज आग्नेय धूप। तो ये ध्यान में रखिए कि काश्यप ने सर्वभूत रुजापह यह जो कहा है, यह कहा है गंड धूप के लिए। ठीक है, अब आपका काम क्या है? एक बार काश्यप कल्प स्थान निकालिए, वहां पे धूप कल्प अध्याय पे जाकर सारे धूप का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो रेफरेंस दिया है इसका कल्प स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, चरक अनुसार प्रकृति च सुवंत विद्यावान ओजस्वीन किस प्रकृति पुरुष का लक्षण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वातज, बी पित्तज, सी कफज, डी संसर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कफज। ठीक है, विद्यावान, ओजस्वीन, हमारा मेन टर्म जो है वो यहां पर यही है। रेफरेंस दिया है चरक विमान 8वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 10। क्वेश्चन नंबर 7, हिपैटो रीनल पाउच इज ऑल्सो कॉल्ड एज। एनाटॉमी का ये क्वेश्चन है। ए मॉरिसन पाउच, बी पाउच ऑफ डॉगलस, सी रथकेस पाउच एंड डी हार्टमैन्स पाउच। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर क्या है इसका? मॉरिसंस पाउच। ठीक है, इसको हिपैटोरीनल पाउच भी कहा जाता है, और ये यूजुअली सुप्रा फेनरिक एप्सिस यहाँ पर फॉर्म होता है। अब पाउच ऑफ डॉगलस क्या है? वो रेक्टो यूटेराइन पाउच है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता है वो अपने पास लिख कर रखिए। नेक्स्ट, रथकेस पाउच पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। और जो आखिरी ऑप्शन है हार्टमैन्स पाउच, ये कहां पर रहता है? डायलेटेड नेक ऑफ गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये लिख कर रखिए अपने पास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मॉरिसंस पाउच। क्वेश्चन नंबर 8,
सुश्रुत अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में सारे गण दिए गए हैं, सूची 2 में उनके गुणधर्म दिए हैं। अब सूची 1 में न्यग्रोदादि गण, गुरुच्यादि गण, परुषकादि गण, सारीवादी गण। सूची 2 में सर्वज्वरान हंति, भग्न साधक, मूत्र दोषहर, विशेषाद दाहनाशन, ऐसा बताया गया है। अब आइए एक एक को हम कंबाइन करते हैं। सबसे पहला क्या है? न्यग्रोदादि गण। इन चारों में से क्या आंसर होगा? भग्न साधक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो बताया गया है दैट इज गुरुच्यादि गण। सिंपल है। कोविड में क्या कर रहे थे हम? कोविड में व्यक्ति को फीवर आ रहा था तो हम उसको गुरुची का क्वाथ पिला रहे थे। तो सर्व ज्वरान हंति। हमें आचार्यों को 5000 साल पहले ये पता था क्या कि कोविड आने वाला है? नहीं, उन्होंने सिंपल बताया था कि कोई भी ज्वर रहे, सभी ज्वर को हरने वाला कौन रहेगा? गुरुची। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, गुरुच्यादि गण के संदर्भ में सर्व ज्वरान हंति। नेक्स्ट परुषक आदि गण। परुषक आदि गण क्या है? किसका मूत्र रहता है? पुरुष का मूत्र रहता है। हम ऐसे याद करते हैं उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी यहां पर आएगा। और सारीवादी गण जो बच गया, विशेषाद दाहनाशन। ठीक है, वैसे भी सारीवा हम आप देखो तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं उनमें जिनमें इचिंग और बर्निंग सेंसेशन रहता है वहां पे हम सारीवा देते हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, A2B1C3 एंड D4। रेफरेंस क्या है? सुश्रुत सूत्र 38वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 9, चरक अनुसार कर्ण शिरो रुजा में प्रयुक्त स्नेह है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए घृत, बी तेल, सी वसा, डी मज्जा। इसका राइट आंसर क्या है? कर्ण शिरो रुजा में बहुत लोग तेल को टिक करते हैं बट नहीं, राइट आंसर इज वसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चतुर्विध स्नेह के गुणधर्म दिए गए हैं चरक सूत्र 13th अध्याय में। मैं ओरली बता रहा हूं मैं किसको कहां कहां पे यूज करते हैं। घृत में क्या बताया गया है? पहले तो वो पित्त और वात विकारों को शांत करता है। उसके बाद रस, शुक्र और ओज के लिए हितकर है। तो ये नोट करके रखिए अपने पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस, शुक्र, ओज, हितम। निर्वापन कार्य करता है, दाह को शांत करता है। तेल के लिए एक स्पेसिफिक बताया है, योनि मार्ग का शोधन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योनि विशोधन कहा है इसमें। ठीक है, तो ये लिख कर रखिए अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है वसा। वसा में हमने देख लिया कर्ण शिरोरुजा। कांड भग्न या संधि भग्न होने पर भी यूजुअली वसा का उपयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए। अब मज्जा। मज्जा का गुण क्या बताया गया है कि एक प्रकार से आप देखो तो मज्जा के सेवन से बल, वीर्य, रस, कफ, मेद और मज्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, मीन्स सप्त धातु वृद्धि। पूरे सारे धातु तो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम ऐसा ही याद करते हैं, सप्त धातु वृद्धि। रेफरेंस है चरक सूत्र 13th अध्याय, श्लोक नंबर इज 16। तो 9th क्वेश्चन का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, घेरंड संहिता अनुसार दंड धौती का फल है। स्वस्थ वृत्त का फिर से ये क्वेश्चन है। ए रुद्रोग नाशन, बी रक्त दोष नाशन, सी आमाशय दोष नाशन, डी वात दोष नाशन। तो ध्यान में रखिए, दंड धौती का जो फल बताया है वो है रुद्र रोग नाशन। ठीक है, रेफरेंस है घेरंड संहिता प्रथम उपदेश, श्लोक क्रमांक 38। तो ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है।